ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़तेहुल्लाह लोधी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। नाजरीन, मैं एक ऐसे गरीब ख़ानदान के साथ मौजूद हूं जो कि अपनी ज़िंदगी मुफलसी में गुजार रहा है। यही गुर्बत कभी इंसान को चौकों चौराहों पर मांगने पर मजबूर कर देती है, तो कभी यही गुर्बत इंसान को चोरी और डकैती जैसी गलत कामों में मुब्तला कर देती है। लेकिन ये गरीब ख़ानदान जिसका खामद जो है वो भी माजूर है, जो कि एक गुर्दे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और 3 बच्चे हैं वो भी इस वक्त बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। गुर्बत इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर कर देती है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि लाखों रुपए गलत कामों में उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। हमारे साथ ऐसा ही एक ख़ानदान मौजूद है, उनसे बात करेंगे, आपको भी सुनवाते हैं कि उनकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक बच्चा से वो फौत हो गया। मियाँ मेरे मेरे द्वेष नाल में किया। ये जो गरीब इतना है आधा सज्जा कमा ले आंदा कर अपना गुर्दे ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मेरे 3 बच्चे 3 छोरियां मेरी हैं। एक दा एक्सीडेंट होया है, वो आधा ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਟੁੱਟ ਗਈ। एक्सीडेंट किमें होया? मोटरसाइकिल 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। अच्छा। वो मोटरसाइकिल 'ਚ ਵੱਜੀ। मैं मुड़ उमर फारूक को डॉक्टर को लै गई हाँ। उन्हें ऑपरेशन किया, उन्हें प्लेटा पाइयां। मुड़ मैं आधा प्लेटा कटवाइयां ना दियां। ये आपने प्राइवेट इलाज करवाया या कि सरकारी जो कार्ड दिया जा रहा है? सरकारी प्राइवेट कराया जफर हस्पताल विच। उत्थे मैं कार्ड अपना दिया है। वो जो हुकूमत ने कार्ड दिए हैं उसी पे हो रहा है ना? हाँ जी, कार्ड पे। सेहत कार्ड का ऑपरेशन होया, लेकिन दवाइयां केड़ी हैं वो मैं आदियां लईयां, लेकिन हुण मेरे को दवाई जो 1 रुपया भी नहीं हैगा। कड़ी मैं दवाई लै लवां बच्चे दी, या बच्चे दी मैं खुराक पूरी कर लवां, नहीं मैं जे एक बच्चे दी खुराक भी नहीं किसी बहाने पूरी कर देनी। एक सेर आटे दा मैं लियानी हाँ, वो एक डंग पकदा ते एक डंग पकदा भी नहीं है साडे घरे। मैं आधा चली जानी, 3 घरां दे काम मैं करनी है, करते ते मैं आधे घर आनी हाँ। मेरे बच्चे भुखे होके बैठे होंदे, मेरे बच्चों को कोई चीज़ नहीं होंदी कि मैं नहीं अपने तो फिर इनको आप किन के सहारे छोड़ के जाती घर? मैं किसी को छोड़ने चले कलियां मेरी बच्चियां बैठी होंदी, मैं किसी को नहीं छोड़ते जानी। मेरी 6 साल की बच्ची है कि इन बिजली लगी है, सिर्फ मैं घरे नहीं है किसी इन बिजली लग गई। मैं बेवारसा करते आन गुआढ़ में लैते चला गया एमरजेंसी अपना मिंचनाबाद विच जी। वो मुड़े ने कहा भी तुम लाहौर लै जाओ चढ़ हस्पताल। मैं मुड़ चढ़ हस्पताल नहीं लै सकी भाई, मेरे को गुंजाइश नहीं सी, मेरे को कोई पैसे भी नहीं है कि मैं लै चली जावां। उन्हें दिमाग का इतना मसला है भी कोई चीज़ भी चक लेंगे, आधे पा लेंगे, कपड़े भी उतार देंगे कि सल मैं कल्याण छड़ते तक ताला मारते चली जानी है भी मेरे रोजी कमाने वाला मेरा वसीला नहीं हैगा। ये करना चाहनी है जो मेरी को मदद करे, मैं अपने बच्चे का इलाज भी करा लवां तो चलो मेरा आधा मैं आधा आटा दाना भी पे लै ले, मेरे घर का कोई खर्चा पट्ठा मैंने मिल जाए आधा। आपको ये एहसास कफालत वाले कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते? 1 2 3 मिले न मैनू अपना इमरान की बेनजीर वाले ते ऐसे को नहीं मिलेगे, उन्हें कहते भी आए भी नहीं हैं पैसे तुहाडे। नाजरीन, गुर्बत और मुफलसी जिस इंसान के साथ जो बीत रही होती है सिर्फ ये वही जानता है। उनका कहना है कि मेरा जो शोहर है वो मेहनत मजदूरी तो करता है, लेकिन जहाँ तक हमने उनके घर के हालात देखे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, एक का दिमाग का मसला है, और इसी तरह ही ख़ुद भी जो है वो भी बीमारियों में मुब्तला है। उनका जो शोहर है उसका भी वो एक गुर्दा जो है वो ख़राब हो गया, जिसको निकाल दिया गया है। एक गुर्दे पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ चंद बर्तनों के अलावा तो हमें कोई चीज़ नहीं नज़र आई। यकीन करें कि हम घर के हालात देख के तो हमारी आंखें भर आई, लेकिन वो हुक्मरान, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि जो अपनी अयाशियों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हाँ, अगर आज ये सेहत कार्ड ना होता तो शायद इनका इलाज भी ना हो पाता। सबसे पहले तो हम वालिदैन को, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो वालिदैन चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी भी बेच दें लेकिन बच्चों का इलाज करवा लें। ऐसे ही बच्चों की भी हालत होती है, लेकिन यकीनन एक अफसोसनाक मरहला है। और मैं मुखय्यर हजरात से अपील करूँगा
پرزور اپیل کروں گا. میں ان کا نمبر بھی نیچے مینشن کروں گا. یقیناً یہ مستحق بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جس غربت کی لکیر سے یہ گزر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ قابل افسوس، اور ہم سب پر فرض ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ان کی ضرور ہیلپ کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فتح اللہ لودھی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پرائم نیوز. اللہ نگہبان.